बिना पढ़े परीक्षा को पास कैसे करें? परीक्षा में अच्छे अंक लेकर कैसे आएं? परीक्षा में पेपर लिखने का बेस्ट तरीका, परीक्षा में टॉप करने का तरीका। अक्सर आपने इस तरह की वीडियो बार बार देखी होंगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी हमें वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ हमें परीक्षा के अंदर पेपर को किस तरीके से लिखना है कि हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आप क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिख लीजिए। दूसरी बात आती है, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, नोट दे रखा है, आपने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो जल्दी जल्दी जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको पढ़ लें। जैसे उसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर ये इतने मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर ये आपने इतने शब्दों में लिखना है। इस बात को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इस बात को फॉलो नहीं करते हैं और आप अगर मान लो 150 शब्दों में क्वेश्चन को आपने लिखना है और आप ज़्यादा लिख देते हैं तो उसके मार्क्स उतने नहीं मिलते, या कम शब्दों में लिख देते हैं, जितने शब्दों में आपसे पूछा गया है उससे कम शब्दों में आप लिखते हैं, तब भी मार्क्स उतने नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं आप उनको पढ़ लें। उसके बाद जो क्वेश्चन जिस यूनिट में से आपको सबसे बढ़िया आता है, जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर वही डालिए जो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से लिखना। और लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में 4 से 5 लाइनों के अंदर जब आप लिख जाते हैं और वो आपके क्वेश्चन से मेल करती हुई होनी चाहिए, उसके बाद आप लिखिए उसका मीनिंग, अर्थ, क्या अर्थ पूछा गया है, क्या मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है, क्या संप्रत्यय है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन की एक डेफिनेशन जरूर लिखना। डेफिनेशन को लिखने का बेस्ट तरीका होता है कि जैसे आप लिख रहे हैं वुडवर्थ के अनुसार 2 डॉट लगाइए और एक नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शुरू कीजिए। फिर जब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, इन्वर्टेड कॉमास में उसको क्लोज कर दें और उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मीनिंग, उसके बाद में डेफिनेशन। अब बात आती है आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। अब आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चले जाना है। आप पैराग्राफ में कर सकते हैं, आप पॉइंट्स के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विशेषताएं पूछी गई हैं, सिद्धांत पूछे गए हैं, विधियां पूछी गई हैं, कुछ भी पूछा गया है उसको आप पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करिए। और पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और बाकी आपने ब्लू पेन से करना है। या पॉइंट्स को अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका क्वेश्चन आपको लगता है कंप्लीट होने वाला है, फिर आप निष्कर्ष पे चले जाइए। निष्कर्ष लिखिए 4 से 5 लाइनों में। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, आपके मार्क्स कोई माई का लाल नहीं है जो काट देगा। फिर आपने ध्यान देना है हैंडराइटिंग के ऊपर। राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, कटिंग कम से कम हो, गलतियां कम से कम हो। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उसके ऊपर भी एक लाइन लगा दें बस। जितना अच्छा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे उतने मार्क्स मिलने के चांसेस आपके रहेंगे। उसके बाद बात आ जाती है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आता, उसको सबसे लास्ट में लेकर चले जाएं।
और उसके बारे में भी ज़रूर लिखें, क्योंकि देखो आपने कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को पढ़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन आपको वो प्रॉपर तरीका लिखना नहीं आ रहा है। यानी आप ये महसूस कर रहे हो भाई ये मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्या लिखूं? क्वेश्चन से मिलता जुलता इंट्रोडक्शन बना दो, क्वेश्चन से मिलता जुलता आपने उसमें एक्सप्लेन कर दो। भाई आप अगर 4 पेज नहीं भर सकते उसमें 1.5 पेज भर दो, 2 पेज भर दो, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसको भी लास्ट में जरूर करना है। पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना, ब्लैंक पेज पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं आपके मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।